हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में और इंडिक्यूब स्पेसेस आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। दोस्तों, इन दोनों आईपीओ का आज अलॉटमेंट आने वाला है, तो किस तरीके से अलॉटमेंट को चेक करना है, कौन सी वेबसाइट पे चेक करना है, कब तक ये अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा, कब तक डेबिट का मैसेज हमें मिल सकता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ याद रखिएगा, अगर आपको आज मिल जाता है तो आप खुशनसीब निकलते हैं, जिसको 237 का एक शेयर मिलेगा। 63 शेयर्स टोटल मिलेंगे आपको इन अ सिंगल लॉट, राइट। टोटल दोस्तों ये आईपीओ 460 करोड़ का था। अब अलॉटमेंट समझने से पहले समझते हैं कि अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। तो दोस्तों ये ऐसा आईपीओ था जिसको दमदार तरीके का सब्सक्रिप्शन मिला फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज, राइट। क्यूआईबी कैटेगरी आप देखेंगे तो 266 गुना सब्सक्राइब हुआ, क्यूआईबी की तरफ से 25,000 करोड़ से ऊपर आते हुए दिखे। एचएनआई कैटेगरी 226 गुना सब्सक्राइब होती हुई दिखी, करीबन एचएनआई की तरफ से 16,363 करोड़ रुपए है। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो याद रखिएगा 264.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा, तो जो एप्लीकेशन वाइज डेटा आता हुआ दिखा है उसके हिसाब से दोस्तों अलॉटमेंट मिलेगा ऑलमोस्ट हर 53.5 में से एक को। मतलब अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलने वाला है, हर 53.5 में से एक व्यक्ति को याद रखिएगा अलॉटमेंट मिलेगा इन द बिग एचएनआई कैटेगरी। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी थी वो 182 टाइम सब्सक्राइब हुई। अगर 182 टाइम सब्सक्राइब हो रही है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, तो एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन आया है वो आया है अराउंड 177.21 टाइम्स का। यानी यहाँ पर हर 177 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। तो ये तो हो गया बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई। फिर आते हैं रिटेल कैटेगरी पे। रिटेल कैटेगरी टोटल सब्सक्राइब होती है 47.36 टाइम्स, बट जो एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन आया रिटेल के अंदर वो सब्सक्रिप्शन था 37.37 टाइम्स। इसका मतलब ये कि रिटेल में हर 37 में से, या फिर आप मोटा मोटी कह लीजिए हर 38 में से भी, अगर हम कर लेते हैं इसको ऊपर में राउंड ऑफ भी, तो एक व्यक्ति को इस तरीके से अलॉटमेंट मिलेगा। यानी ओवरऑल ये अलॉटमेंट के जो चांसेस है, जो अलॉटमेंट का जो ओवरऑल आप समझ सकते हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, वो इस तरीके से बनने वाली है इस आईपीओ के अंदर। और टोटल मिलाकर इवेंचुअली आईपीओ 150 गुना सब्सक्राइब हुआ, करीबन कंपनी को 49,000 करोड़ रुपीस रिसीव हुआ। दूसरा आईपीओ दोस्तों इंडिक्यूब, राइट। अब इंडिक्यूब स्पेसेस का भी अलॉटमेंट आज के दिन आएगा। 237 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 63 शेयर्स का लॉट साइज है, मतलब दोनों याद रखिएगा सिमिलर ही है। अब सब्सक्रिप्शन दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो करीबन 15 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी। करीबन क्यूआईबी ने 3,000 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगाए। एचएनआई कैटेगरी ने दोस्तों करीबन 8.68 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। इसमें से जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो सब्सक्राइब करती है इस आईपीओ को बाय 8.35 टाइम्स। ये बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ के अंदर अगर आपने पैसा लगाया है इन द बिग एचएनआई कैटेगरी तो आपको अलॉटमेंट आने की चांसेस बहुत प्रबल है। ऑलमोस्ट हर 1.68 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा, किसमें, बिग एचएनआई कैटेगरी में। यानी ये चांसेस है कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा, इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 9 गुना सब्सक्राइब होती है, एप्लीकेशन वाइज भी इसके आसपास ही रहा, तो यहाँ पर तो मान के चलिए हर 9 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा, राइट। हर 9 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब होती है बाय 13.28 टाइम्स, बट एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन आता है वो मोटा मोटी 11.86 टाइम्स आता है। यानी यहाँ पर भी ऑलमोस्ट मान के चलिए 12 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। एम्प्लॉय पोर्शन सब्सक्राइब होता है 6.95 टाइम्स, तो टोटल मिलाकर 13 टाइम्स इस तरीके से दोस्तों ये आईपीओ आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। तो हमने दोनों आईपीओ का एक बात तो समझ लिया कि अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट कब तक आउट हो सकता है। पहले दोस्तों हम याद रखिएगा चर्चा करेंगे जीएनजी के बारे में, देन इंडिक्यूब के बारे में। तो देखिए पहली वेबसाइट है बीएससी की। अब बीएससी की वेबसाइट पे आप दोनों आईपीओस को अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं, भले वो जीएनजी हो या फिर इंडिक्यूब हो। जैसे यहाँ पे आपको नाम दिखाता हूँ मैं, नाम पहले हम देखते हैं जीएनजी का। तो देखिए जीएनजी और इंडिक्यूब दोनों आपको नेम दिख रहे होंगे। अब बीएससी पे एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा एक प्रॉब्लम क्या रहती है कि बीएससी की वेबसाइट पे सिर्फ आपको एप्लीकेशन चेक होगी बीएससी की। अगर आप चेक करेंगे कोई दूसरी वेबसाइट, दूसरी बिड मान लीजिए वो लगी हुई है एनएससी पे, तो फिर वो याद रखिएगा बीएससी पे शो नहीं करेगी, राइट। तो पहले यहाँ पर जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों आपको नाम दिख रहा है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए या तो अपना पैन नंबर डालिए। फिर ये जो कैप्चा है इसको आई एम नॉट रोबोट जो है इस पर क्लिक करना है और सर्च पे क्लिक करना है। अभी हो सकता है कि दोस्तों आपको शो करे नो रिकॉर्ड फाउंड। अब नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब क्या है, देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब पहली बात तो ये है कि अभी तक अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट। अलॉटमेंट का दोस्तों समय हमेशा एक बात ध्यान रखिए, देखा गया है कि 9 बजे के बाद ही अलॉटमेंट आउट होता है, राइट। 9 बजे के बाद ही याद रखिएगा अलॉटमेंट आपको प्रोसेस होता हुआ दिखेगा। 9 बजे, 10 बजे, कभी कभार तो 11, 12, 1 बज जाती है, तो समय लग जाता है, अलॉटमेंट आने में टाइम लग जाता है।
अब यहाँ पर दोस्तों बीएससी की वेबसाइट पे क्या होता है, जैसे मैंने कहा, अगर आपकी बिड एनएससी पे लगी हुई है तो वो दिखाएगा ही नहीं। नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब ये भी है कि आपकी बिड हो सकता है कि बीएससी पे नहीं लगी है, एनएससी पे लगी है, तो बीएससी की वेबसाइट पे चेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेस्ट वेबसाइट होती है दोस्तों रजिस्ट्रार की। अब रजिस्ट्रार कौन कौन है, तो जीएनजी का जो रजिस्ट्रार है, तो बिग शेयर सर्विसेज, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रार है किसके, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के। अभी यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो देखिए आपको नाम दिखाएगा मोनाक का, यहाँ नाम दिखाएगा केमकाट का, यहाँ नाम दिखाएगा वंदन का, लेकिन अभी तक यहाँ पर नाम नहीं दिखा रहा है जीएनजी का। अब मोनाक सर्विस याद रखिएगा एक एसएमई आईपीओ था, और इस आईपीओ का अलॉटमेंट दोस्तों आउट काफ़ी लेट हुआ था, मतलब 12-1 बजे के आसपास अलॉटमेंट आउट हुआ था। तो हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट जीएनजी का भी थोड़ा लेट हो, बिकॉज बिग शेयर सर्विसेज दोस्तों बहुत ज़्यादा मेन बोर्ड आईपीओ नहीं करते हैं, इसलिए टाइम का मुझे भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम अलॉटमेंट कितने बजे आया था। पर जैसे मैं कह रहा हूँ 12 बजे या फिर 10-11 बजे के बाद ही अलॉटमेंट मेजरली याद रखिएगा आता हुआ दिखेगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके ऑप्शंस होते हैं, एप्लीकेशन नंबर, बेनिफिशियरी, पैन नंबर, कोई सा भी आप चीज़ एक डालिए, फिल करिए पैन नंबर को, ये जो कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पे आपको फिल करना है, सर्च पे क्लिक करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। तो इस तरीके से दोस्तों बिग शेयर पे अलॉटमेंट आप चेक कर सकते हैं। याद रखिएगा लिंक बिग शेयर की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जैसे ही अलॉटमेंट आउट होगा मैं अपडेट कर दूंगा कम्युनिटी पे, ताकि आपको पता चल सके कि अलॉटमेंट आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर दोस्तों जो इंडीक्यूब स्पेसेस का अलॉटमेंट है वो आउट होगा MUFG इन टाइम पे, याद रखिएगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट अभी अगर आप देखेंगे नहीं दिखा रहा है, जो लास्ट मेन बोर्ड दिखा रहा है वो है दोस्तों स्मार्ट वर्क्स का। यहाँ पे आपके अगेन 4 ऑप्शन है, किसी एक को फिल करना है। MUFG का पे भी अगर देखा जाए तो अलॉटमेंट थोड़ा सा लेट आता है, बट हाँ 10-11 बजे के आसपास अब आजकल दे रहे हैं, तो आई थिंक हो सकता है कि यहाँ पर अलॉटमेंट सबसे पहले आपको इंडीक्यूब का देखने को मिले, बाद में देखने को मिले किसका, इस आईपीओ का, जीएनजी का। तो जैसे अलॉटमेंट जैसे मैंने कहा आउट होगा वो अपडेट हम कर देंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अलॉटमेंट जैसे आउट होगा नोटिफिकेशन आपका प्रेस करके रखिएगा चैनल का, ताकि आपको पता चल सके अलॉटमेंट आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।